एवरीवन, आई एम योर मेंटर कार्तिका फ्रॉम टॉप रैंकर्स। जब भी अपन करियर की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग होती है वो होती है अपनी कॉलेज लाइफ कि आगे जाके अपन कोई सा भी करियर परस्यू कर रहे हैं तो हमारी कॉलेज लाइफ कैसी होगी। तो चलो आज जानते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप लॉ परस्यू करो तो उसमें आपकी कॉलेज लाइफ कैसी होने वाली है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि कॉलेज लाइफ होगी कितनी लंबी। तो अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हो तो आपकी कॉलेज लाइफ हो सकती है या तो 5 साल की या 3 साल की। अब देख लेते हैं कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो जो मेजर डिफरेंस आता है दैट इज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्सेज। तो अगर आप 3 ईयर वाला प्रोग्राम चूज करते हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि यू मस्ट हैव पास योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन भले ही फिर आपने किसी भी स्ट्रीम से करा हो, BSc, BA, BBA, BCom एक्सेट्रा। और जो 5 ईयर प्रोग्राम का क्राइटेरिया होता है दैट इज कि यू मस्ट हैव पास योर 12th स्टैंडर्ड। और अगर अपन कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम होता है दैट कवर्स ओनली लॉ सब्जेक्ट्स फोकसिंग प्राइमरी ऑन लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। और वहीं अगर 5 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो उसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ। लाइफ एट लॉ स्कूल कैन बी चैलेंजिंग एज वेल एज रिवॉर्डिंग। तो चलो अभी देखते हैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स दैट यू विल गेट टू नो इन योर कॉलेज लाइफ। सबसे पहले रिगरस एकेडमिक्स। अब अगर लॉ एज अ करियर चूज किया है तो इतने सारे लॉस हैं तो क्या सारे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, सारे तो नहीं बट ऑलमोस्ट लॉस पढ़ने पड़ेंगे। नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग। एक लॉयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग स्किल्स। तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस स्किल्स एंड विल बी एबल टू बिल्ड दिस स्किल इन योर कॉलेज लाइफ। Developing legal skills such as advocacy, research, negotiation, etc. Last but not the least, building professional relationships. जितने अच्छे रिलेशंस बनाओगे अपने प्रोफेसर्स, पियर्स, एलुमनाई सबके साथ, इट विल ओपन योर डोरवेज टू गुड इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। मूविंग ऑन टू, अगर इतनी सारा अकेडमिक्स का पोर्शन है ही तो थ्योरेटिकल में अपने को कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले लीगल थ्योरी। इसमें बेसिकली यू विल गेट टू नो अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ लॉ इंक्लूडिंग हिस्ट्री, फिलोसफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ अ लीगल सिस्टम एंड हाउ इट इवॉल्व्ड। केस लॉ एनालिसिस। इतने सारे केस लॉस हैं तो क्या सारे केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, बट जो लैंडमार्क केस लॉस हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे as it will help you to interpret the judicial opinions and understand how the legal principles are established. Then, legislative analysis. इसमें basically you are required to examine the statutes, regulations, and legislative history that will help you to understand how the laws were formulated, how they are interpreted and applied. ये तो था theoretical studies. अब practically क्या क्या करने को मिलेगा? So there are three major things that you are required to do practically. First is clinical programs. इसमें you are required to work on the real cases, but it will be under the supervision of faculty and practicing attorneys. Then जैसे फाइनल मैच के पहले ट्रायल मैच होता है वैसे ही एक्चुअल कोर्ट में जाने से पहले मूड कोर्ट्स होते हैं। मूड कोर्ट्स बेसिकली सिनेरियो होता है एक एक्चुअल कोर्ट रूम का एंड it will help you to develop your advocacy skills and apply the legal theory to practical situations. अब इतना सारा theoretical पढ़ा तो है बट उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसमें आपको हेल्प करता है मूड कोर्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, legal writing and research. It will help you to draft the legal documents, memos, etc. तो ये तो थे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपको तभी देखने को मिलेंगे इफ यू आर परसुइंग लॉ एज योर करियर। So thank you so much for your time, and for more such content related to your career, do subscribe to our YouTube channel.